हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है आपके जूलॉजी का, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, उसका अपन स्टार्टिंग चैप्टर लेते हैं, सेल या कोशिका। इसके अंतर्गत अपन कोशिका की सामान्य जानकारी, इसकी हिस्ट्री और जो कोशिकांग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका, जैसे आप जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सजीव शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। Cell is the basic structure and functional unit of living organism। सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो भी जीवन दायनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी कोशिकाओं के अंदर होती है। शुरू में इसके संबंध में कई थ्योरीज दी गई जिनको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है? द कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन फ्रॉम मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, समय के साथ में काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद में कोशिकाओं के बारे में जो सामान्य कंक्लूजन दिए गए, आइडियाज दिए गए, वही कोशिका सिद्धांत का कंसेप्ट है। कोशिका सिद्धांत क्या कहते हैं कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी सजीव शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जो सभी कोशिकाएं जो है, पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं उनके डिवीजन से या विभाजन से बनती हैं। और द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी सजीवों की शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो कोशिका है। सेल थ्योरी 1674 में देखिए, एंटनी वॉन लीवेंहोर ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने अपने बनाए जो भी सूक्ष्मदर्शी बनाए थे उसके अंतर्गत विभिन्न सेल्स को देखा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक को जाता है 1665 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण इसका कोशिकांग है, न्यूक्लियस या केंद्रक, उसकी खोज की 1883 में। 1835 में डुजार्डिन ने कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ है उसकी खोज की, जीव द्रव्य की। पोर्किंजी ने इस फ्लूइड को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और स्लेडन ने ये प्रतिपादित किया कि सभी पादपों का शरीर है, जो भी पादप है वो कोशिकाओं के बने होते हैं। कार्ल हेनरिच ब्रोन ने प्रपोज्ड कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे, प्रपोज्ड ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी जंतु वो कोशिकाओं के बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो प्रपोज्ड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विर्चो ने सिद्धांत दिया था, जो अपन सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वही उनके डिवीजन से नई कोशिकाएं बनती है। संख्याओं के आधार पर शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर उसके आधार पर अपन जंतुओं दो भागों में बांटते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ऐसे सजीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है वो यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम, यीस्ट, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अदर जो भी हैं वो मल्टीसेल्युलर है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस इसके अंतर्गत ही आते हैं। साइज ऑफ सेल्स, साइज बहुत छोटी होती है, कोशिका बहुत सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक होती है, अंडर माइक्रोस्कोप का विजन कर सकते हैं। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोप होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है, उनको अपन बिना माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ ए सेल इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में हम इनको मापते हैं। 10⁻⁻⁶ मीटर इसका साइज है।
1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट जो सेल है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, साइज 0.1 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसकी साइज 18 सेंटीमीटर होती है। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, मानव कोशिकाओं को देखें अपन तो स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन में वो है स्पर्म सेल है, साइज 5 माइक्रोमीटर। जो लार्जेस्ट सेल है वो ओवम है, जिसकी साइज 120 माइक्रोमीटर। और जो सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल, वो है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसकी साइज 1 मीटर होती है। उसके बाद में कोशिकाएं जो है उसकी शेप भी अलग अलग होती है, अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनका वेराई करती हैं। जैसे ह्यूमन आरबीसी है, ठीक है, बाइकॉनकेव होती हैं, उभय अवतली, द्विअवतली, और ताकि वो इजीली कैपिलरीज में पास हो सके, गुजर सके, इसी इनका ऐसा शेप होता है आरबीसीज का। ये नर्व सेल्स है, ब्रांच्ड है, ठीक है। तो सारी हर दिशा में इनमें इम्पल्स जो है वो संचरित हो सकते हैं, सब आवेग जो है। और ये डब्ल्यूबीसी हैं जो अपना शेप चेंज कर सकती हैं, क्योंकि इनको ये फेगोसाइटिक होती हैं, जो रोगाणु वगैरह उनको ख़त्म करने का काम है, उनको आसानी से निगल सके, नष्ट कर सके, तो इनका जो शेप है वो वेराई चेंज कर सकती हैं। तो ये कुछ ह्यूमन सेल्स हैं, आरबीसी, नर्व सेल्स और डब्ल्यूबीसीज। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की स्टडी के लिए अपन माइक्रोस्कोप यूज लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली अपन लेबोरेटरी में काम लेते हैं, और ये हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें अपन किसी भी कोशिकाओं को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है इनका, अप्रोक्सीमेट 5 लाख गुना, 5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। और इसकी साइज मैग्निफिकेशन है वो 2000 गुना करके मॉलिक्यूल्स को बड़ा करके दिखाती है। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य जो चीज़ें हैं, इसमें मुख्य जो अवयव हैं, कोशिकांग जो है वो न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। नंबर 2 गोल्जी बॉडी है, वेसिकल्स हैं, सबसे आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइटोस्केलेटन है, कोशिका जो कंकाल बनाती हैं। 7 नंबर पे लाइसोसोम्स हैं। सेंट्रियोल्स हैं 7 नंबर पे। 8 नंबर पे आप देख सकते हैं ये दीज आर द लाइसोसोम। नंबर पे साइटोप्लाज्म है, दिस इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये भी दो प्रकार की हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन पर राइबोसोम्स है वो रफ है, जिन पर राइबोसोम्स नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है। और ये न्यूक्लियस में हम देख सकते हैं इसके अंदर और है न्यूक्लियोलस, केंद्रिक जो होता है वो यहाँ पर शो किया गया, ठीक है। तो ये एक सामान्य एक जंतु कोशिका का डायग्राम, और इसके जो मेन जो पार्ट्स हैं वो अपना आगे पढ़ेंगे, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। इसी प्रकार से प्लांट सेल है, इसमें वही है न्यूक्लियस, ठीक है। गोल्जी बॉडी, इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, एक तो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और दूसरा डिफरेंस में सेल वॉल का है। एक बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका, प्रोकैरियोट्स जो है। न्यूक्लियस के आधार पर बांटते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, दैट इज यूकैरियोट सेल होती है, और जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, और भी कई सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, दैट इज आदिम या प्रोकैरियोट सेल्स हैं। तो ये टाइप
एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसमें बाहर की ओर कैप्सूल, फिर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिलम है मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया की, फूड ग्रेन्यूल्स हैं, प्लाज्मिड है। मेन क्रोमोसोम के अलावा इसमें एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल है वो प्लाज्मिड के रूप में होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये इसमें पिल्लाई पाए जाते हैं, जिसके कॉन्जुगेशन में सहायक है। जब लैंगिक जनन जो होता है उसमें पिल्लाई का रोल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एक एक अपन देखते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत ही नरम, थिन, पतली, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य दोनों ही इसमें, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किन पदार्थों को अंदर आना है, किन को जाना है, उनको ये सेलेक्ट करती है, कंट्रोल रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर्स की बनी होती है। 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत, और इसमें प्रोटीन्स की प्रोटीन अणु भी होते हैं जो कुछ एम्बेडेड रहेंगे, कुछ इसमें बाहर की ओर रहते हैं। थिकनेस की वेराई है, 75 से 110 एंगस्ट्रॉम की आसपास इसका थिकनेस होती है। कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत इसको हम देख सकते हैं। तो ऊपर नीचे इसमें क्या होंगे, लिपिड लेयर्स होंगी और बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन जो रहता है वो है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। कोशिका का शेप और साइज को मेंटेन रखती है। जो इंटरनल कंटेंट है सेल के उसको प्रोटेक्ट करती है, और रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोशिका के बाहर और अंदर जो पदार्थों का आवागमन है, मॉलिक्यूल्स का आवागमन है, उसको कंट्रोल करती है। और इन कंट्रोल से जो कोशिका की जो होम्योस्टेटिस है, समय स्थितिकता है, इवन कोशिकाओं की पूरी बॉडी की इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होम्योस्टेटिस को मेंटेन किया जाता है। पदार्थों का जो रेगुलेशन है, बैलेंस है, वो बनाए रखा जाता है, जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं, वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल्स में होती है। नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल, प्लांट्स और बैक्टीरिया में। टफ होती है, रिजिड है, समटाइम्स फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन्स की बनी होती है। थिकनेस 50 से 1000 एंगस्ट्रॉम। इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोवाइड्स जो प्लांट सेल्स को डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ और कठोरता प्रदान करती है। कोशिका को सूखने से बचाती है, सेल के फैलाव को कंट्रोल करती है, और बाहरी रोगाणु से इसको प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कोशिका का, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र कहते हैं, सघन स्पेरिकल गोलाकार कोशिकांग है, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। लगभग कोशिका के जंतु कोशिका के सेंटर में पाए जाते हैं। डायमीटर इसका 10 से 25 माइक्रोमीटर। प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। एक तो आरबीसी में, और ह्यूमन में जो आरबीसीज हैं उनमें नहीं होगा, और सी ट्यूब सेल्स जो हैं, चार नलिकाएं जो हैं प्लांट्स में, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डेवलप्ड प्लांट और एनिमल सेल वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होती है, बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें डेवलप्ड होता है। उसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। और फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स है मोर देन वन न्यूक्लियस, कईयों में एक से ज़्यादा केंद्रक भी है, जैसे स्केलेटल मसल सेल्स जो है उनमें एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। इसकी जो मेन स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, इसमें सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है, जिसमें खूब सारे इसमें ये पोर्स दिख रहे हैं अपने को, जिसके थ्रू पदार्थों का आगमन होता है, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसके अंदर एक और है न्यूक्लियस या केंद्रिक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रोमेटिन पदार्थ है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, क्रोमोसोम वगैरह जो बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, वो क्रोमेटिन जालक इसमें अपने को दिखाई दे रहा है। और जो तरल पदार्थ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। डबल लेयर्ड है ये, ठीक है, इस पर दोहरी झिल्लियों का आवरण होता है, और इस पर खूब सारे पोर्स हैं। कलरलेस डेंस शेप प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तरल पदार्थ भरा होता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स राउंड शेप न्यूक्लियस, केंद्रिक है इसके अंदर, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स का जाल है। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बने होते हैं, क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने ही क्रोमेटिन पदार्थ है। These fibers condense to form chromosomes during cell division। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं कोशिका विभाजन के दौरान। अदरवाइज ये क्रोमेटिन जालक के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, और ये हम देख सकते हैं इसका जो और ज़्यादा इसका सब डिवाइड किया जाए तो किस प्रकार से ये क्रोमोसोम का निर्माण होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के तौर पर निर्माण होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है इसका, जिससे ये इसके अंतर्गत इसको अनकॉल किया गया क्रोमेटिन फाइबर्स, उसके बाद में क्रोमेटिन, ठीक है, ये, और लास्ट में डीएनए। तो क्रोमोसोम्स जो है वो आनुवंशिक पदार्थ और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ है। और ये जो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, विशेष प्रकार की जो प्रोटीन्स का निर्माण करता है, इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, वो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम जीन कहते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट इज जीन। तो फंक्शन जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, इसके द्वारा जो आनुवंशिक लक्षणों का वहन होता है क्रोमोसोम के थ्रू। और जो न्यूक्लियोलस है वो आरएनए का निर्माण करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम, जिसके द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, जिसके द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण होता है। और जितनी भी सेल एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, वो सारा फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो तरल पदार्थ है कोशिका में भरा हुआ विभिन्न कोशिकाओं के बीच में, वो साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक मटेरियल है फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर present between the plasma membrane and the nucleus, contains a clear liquid portion called cytosol और various particles इसमें होते हैं। इसमें प्रोटीन्स हैं साइटोप्लाज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सभी इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में जो सारे कोशिकाएं वो साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ग्रेनुलर और डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन प्लांट सेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म है ग्रेनुलर है, कणिकामय और डेंस सघन है एनिमल सेल में, और थोड़ा तरल रूप में होता है प्लांट सेल्स में। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, नली की और वेसिकल रूप में ये पाई जाती है। सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका कुछ जो भाग है ना ईआर का, वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है, बाकी और कुछ भाग इसका प्लाज्मा मेम, दूसरा जो पार्ट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो ये एक परिवहन का काम करती है, कोशिका में ट्रांसपोर्ट काम करती है। टू टाइप्स होती है, दो प्रकार की, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है जिस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं उसमें, और जिन पर राइबोसोम लगे होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है इंटरनल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को इंटरनल सपोर्ट करती है। आर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसके द्वारा सिंथेसाइज सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है, मेम्ब्रेन बनाने में जो प्रोटीन्स काम आती है उनका निर्माण होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स होते हैं। और जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड्स का सिंथेसिस करती है, वसा संश्लेषण का कार्य करती है। और लीवर सेल्स में जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन्स, जो साइड इफेक्ट्स हैं दवाइयों की, या उसको जो डिटॉक्सिफाई करती है, विषैले पदार्थों को हटाना, वो काम लीवर सेल्स में करती है। और इन मसल सेल्स में है वो स्टोर कैल्शियम आयंस, पेशी कोशिकाओं में कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी नेक्स्ट, गोल्जी काय, कैमिल गोल्जी द्वारा इसकी खोज की गई। फॉर्म्ड बाय स्टेक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स, ठीक है। इसका निर्माण जो अपन देख रहे हैं, ये जो थैलेनुमा संरचनाएं हैं लंबी हो गई है, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है?
सिस्टेमिक ग्रुप में पाई जाती हैं। इसके दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। ठीक है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ है वो सिस फेज है, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस फेज है। वेसिकल्स के रूप में और सिस्टर्नी के रूप में ये पाया जाता है। फंक्शन इसका है मॉडिफाइज शॉर्ट एंड पैक्स मटेरियल्स। जो भी कोशिका में पदार्थ सिंथेसिस हो रहे हैं, संश्लेषित हो रहे हैं, उनको मॉडिफाई करना, रूपांतरित करना, और या उनको पैकिंग के काम करता है। सबसे मेन जो काम है वो सिक्रेटरी काम है इसका, श्रावण काम है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ उनका सिक्रेशन करता है। ठीक है, एंजाइम्स है और है जो भी हार्मोन्स वगैरह कुछ ऐसे पदार्थों का संश्लेषण इसमें सिक्रेशन है इसके द्वारा किया जाता है। वैक्यूल्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स का निर्माण करता है। फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी पूरा इसका सहयोग है। और एक्रोसोम जो है, क्रोमोजोम है, उसके ऊपर जो एक्रोसोम है उसका निर्माण भी गोल्जी गाय द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम्स स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन से आवृत है, स्मॉल होते हैं, छोटे, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। आकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड फ्यू टाइप ऑफ प्लांट सेल्स। फंक्शंस क्या है इनका, हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े अणुओं के पाचन में सहायक है। सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी है उनको ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा पाचित करके शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, और जो भी कोशिकांग नष्ट हो रहे हैं या जो भी वेस्ट है उनको उनको डिग्रेडेशन में सहयोग करते हैं। और जो कोशिकाएं मृत वगैरह हो जाती हैं, जब रोगाणु के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं, कोशिकाएं नष्ट वगैरह होती है तो ये ऑटोलाइसिस या स्वेल लाइन कर देते हैं, ये पूरा फट जाते हैं और पूरी कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं, इसलिए इनको अपन आत्महत्या भी कहते हैं। रिक्तिकाएं, ये सिंगल मेम्ब्रेन सेक है, थैलेनुमा संरचना है जिसमें लिक्विड भरा होता है, वाटर है, शुगर है और आयंस भरे होते हैं। एनिमल सेल्स में टेम्पररी होती है, साइज में भी छोटी होती है और बहुत कम संख्या में होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में काफ़ी संख्या में पाई जाती है, बड़ी भी होती हैं। संकुचनशील और असंकुचनशील हो सकती है। मेन इनका जो फंक्शन है, स्टोर्स वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका काम, मेन काम स्टोर का है, कई जो प्लांट सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये स्टोर करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासन दाब को नियंत्रित रखती है कोशिका के। स्टोर फूड पार्टिकल्स इन अमीबा सेल्स, अमीबा जो कोशिका है, अमीबा है, उसमें फूड पार्टिकल्स को स्टोर करती है और प्लांट सेल्स की रिजिडिटी और टर्जिडिटी उसको प्रोवाइड करती है। एक अन्य अदर जो इम्पोर्टेंट कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, जो पूरी कोशिका को, पूरी बॉडी को एटीपीज के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडेशन का काम इसमें होता है, जो फूड डाइजेस्ट के बाद में जो ग्लूकोज वगैरह बनते हैं उन सब का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एटीपीज के रूप में पूरी बॉडी को एनर्जी के रूप में ये अपना रोल अदा करता है। स्मॉल है, रोड शेप्ड ऑर्गेनिज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। ये भी दोहरी मेम्ब्रेन से बना होता है। जो बाहर वाली है ये दिख रही है यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और इसमें खुद का, इसमें देखो राइबोसोम्स भी होते हैं, खुद का डीएनए भी होता है, तो ये ऑटोनोमस कोशिकांग है, अपने लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह वो निर्माण कर सकता है। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ जिसको मैट्रिक्स कहते हैं उसमें ऑक्सीडेशन संबंधित जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र जो है वो मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स चक्र के, वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो है एटीपी फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा युक्त जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उनका निर्माण किया जाता है, जो सभी कोशिकाओं के जीवन के लिए जरूरी है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस के पास ही होते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स से बनते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, और इनका जो निर्माण वो माइक्रो ट्यूबुल्स या सूक्ष्म नलिकाओं से होता है। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है
जब कोशिका विभाजन होता है तो ये दोनों छोरों पर चले जाते हैं डिवाइड होकर के, और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, तंतु का निर्माण करते हैं जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। तो इस प्रकार से सेल डिवीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, पक्षवाम और कशापी इकाई जो होती है, उनके निर्माण में भी सेंट्रोसोम का योगदान होता है। साइटोस्केलेटन है कोशिका का जो कंकाल खुद का, जिसमें माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो कोशिका के शेप और साइज को बनाए रखते हैं, कोशिका की मजबूती प्रदान करते हैं। तो फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबुल्स आर होलो ट्यूबुल्स है मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, प्रोटीन की बनी होती है। और माइक्रोफिलामेंट्स आर रॉड शेप्ड थिन फिलामेंट्स है मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन के बने होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है शेप, कोशिका के आकार को बनाए रखना, गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ टू द सेल, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करते हैं, और रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स, कोशिकीय मूवमेंट के लिए आवश्यक है ये साइटोस्केलेटन। ये थे मुख्य मुख्य जो मुख्य सारी कोशिकांग आ गए, क्या क्या इनका रोल था, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो अपन ने देखा। उसके बाद में कोशिकाओं के टाइप्स दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, कैरियन से मतलब न्यूक्लियस से मतलब है। प्रो मीन्स आदिम प्रकार का है, नॉट डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड, इस पर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, more than one chromosome are present in eukaryotic cells. Membrane bound organelles are present in eukaryotic cells, और membrane bound organelles are एबसेंट, काफ़ी एबसेंट होते हैं ऑर्गेनेल, सारे कोशिका नहीं पाए जाते हैं। साइज इसका छोटा है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, इसका साइज थोड़ा बड़ा है 5 से 100 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। उसी बार हम देख सकते हैं एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। जनरली स्मॉल और ये प्लांट से तो लार्ज होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। वैक्यूल छोटी होती हैं, संख्या में कम होती है, इनमें ज़्यादा होती है। इनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, जो सेल डिवीजन में काम आते हैं, इनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे अपने कोशिका के, और विभिन्न अपन कोशिकाओं को देखा, एक जनरल लेआउट लिया अपन ने। होप यू लाइक द वीडियो। अगले चैप्टर्स में अपन इनके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, सेल डिवीजन है, क्रोमोसोम है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।